धन्यवाद राघवेंद्र। कोविड-19 काल के पश्चात मीडिया उद्योग में रोजगार की संभावनाएं विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे श्री विभूति नारायण चतुर्वेदी जी, डॉक्टर सर्वेश दत्त त्रिपाठी जी, डॉक्टर राजीव कुमार पंडा जी, श्री राव नरेंद्र यादव जी, मिस अनुभा उपाध्याय जी और आरंभ में ही इस विषय की रूपरेखा रखने वाले प्रोफेसर मनु कोंडा रविंद्रनाथ जी और इस आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र जी और वोकेशनल स्टडीज़ के सभी सहयोगी जो भी उसमें कार्यरत हैं, साथ ही मीडिया एवं जनसंचार विभाग से संबंधित मास मीडिया कम्युनिकेशन से संबंधित सभी दक्ष और सक्रिय शिक्षकगण हमारे साथ, हमारे बगल में उपस्थित प्रोफेसर ए.के. शुक्ल जी, हमारा टेक्निकल स्टाफ गौतम और गौरव सहित। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि एक गंभीर विषय पर हम लोग संवाद करने के लिए उपस्थित हैं और इधर राघवेंद्र और मनु कोंडा जी की टीम लगातार वेबिनार की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है और उसी क्रम में आज का वेबिनार आयोजित है। कोविड का वैश्विक व्यवस्था पर कितना प्रतिकूल प्रभाव है, इस पर इधर लगातार पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जीवन शैली कैसे बदल रही है, अध्ययन शैली कैसे बदल रही है, औद्योगिक संस्कृति कैसे बदल रही है और जो सामाजिक संस्कृति है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन सबसे गंभीर चुनौती इस समय अस्तित्व और आजीविका के संदर्भ में है। मानव समुदाय का अस्तित्व कैसे बचा रहे, बना रहे, आगे बढ़े, यह एक गंभीर प्रश्न हो गया है। साथ ही अगर हमारा अस्तित्व है तो विकासार्थ हमें संसाधन चाहिए, उसके लिए आजीविका चाहिए। आजीविका किस तरह से प्रभावित हो रही है पूरी दुनिया में, यह चिंतन और चिंता दोनों का विषय है। बहुत सारे कार्यस्थलों पर रहने वाले लोग पुनः अपने घरों को वापस लौट रहे हैं और जिन्हें घर से होकर बाहर जाना था उन्होंने अपनी यात्राएं स्थगित कर दी हैं। वैश्विक धरातल पर ऐसा हो रहा है, इसलिए उद्योग के जितने भी सोपान हैं कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं। कोई उद्योग स्वतः संचालित नहीं होता। हम जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं वह भी स्वतः संचालित नहीं है। जितना हमारे द्वारा चाबी भरा जाएगा, जितना हमारे द्वारा उसका संचालन किया जाएगा, उसी के सापेक्ष उसकी सक्रियता होगी। फीड करने वाला तो मनुष्य ही होता है। इसलिए जो औद्योगिक आस्थान हैं स्वतः संचालित न होने के कारण वह भी आज बिल्कुल बैठ गए हैं, वहाँ कोई गतिविधि दिखलाई नहीं दे रही, क्योंकि हर गतिविधि के पीछे जो मनुष्य के द्वारा सृजित संसाधन है मनुष्य ही होता है। तो अगर आज मनुष्य स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने आजीविका की चिंता कर रहा है, तो फिर और जो उपक्रम हैं हमारे सुख सुविधा के, हमारी आजीविका के, हमारी प्रगति के, वह सब कहीं न कहीं बाधित हो ही जाएंगे। अनेक प्रकार के उद्योग हैं जिनसे हमारी आजीविका संचालित होती है अथवा जहां हमारे लिए आजीविका के अपार अवसर होते हैं। जो उत्पादन से संबंधित उद्योग हैं उनका स्थान प्रमुखता से आता है, क्योंकि उद्योग ही सबसे ज़्यादा रोजगार का अवसर सृजित करते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का उद्योग हो, बड़े बड़े इस्पात के कारखाने हों, निर्माण के कारखाने हों, जहां हमारी सुविधा के सामान निर्मित होते हों, ट्रेन, कार, कंप्यूटर, टेलीविज़न, जितने भी उपक्रम हैं, वस्त्र उद्योग, सब जगह आजीविका के साधन होते हैं और अवसर होते हैं। लेकिन कोरोना-19 ने बहुत कुछ हमसे छीन लिया है। संभावनाओं पर भी इसने प्रश्न लगा रखे हैं कि क्या हमारा वर्तमान इसी रूप में रहेगा, क्या इसे बेहतर
हो जाने के अवसर दिखलाई दे रहे हैं, अथवा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, ये सारे प्रश्न हमारे मन में चल रहे हैं। क्या हम अतीत जीवी हो जाएंगे, पुनः पीछे की ओर भागेंगे, अथवा वर्तमान को जो गंभीर आपदा है इस समय उसको लेकर के हम ढोएंगे, अथवा आने वाली पीढ़ी के लिए हम भविष्य में कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे किसी भी आपदा, चाहे प्राकृतिक हो अथवा मनुष्य जनित, जो बिगड़ैल राष्ट्र हैं उनके द्वारा सृजित, उनसे मुक्ति का उपाय हम स्वयं के लिए कर लेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कर लेंगे। इसी संदर्भ में हम आजीविका जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते हैं कि इस आपदा का प्रभाव क्रमशः कम होता जाएगा और इस क्रमशः कम होते जाने की प्रक्रिया में हम कैसे क्रमशः और आगे बढ़ते जाएंगे। जो पिछला बैकलॉग है हमारे कार्य का, उसे आने वाले दिनों में हम कैसे पूरा करेंगे। एक सहमा हुआ व्यक्ति बहुत आसानी से खड़ा नहीं होता, अग्रिम मोर्चे पर नहीं जाता। वो बिरले राष्ट्र नायक होते हैं, मोदी जी जैसे व्यक्ति, जो अभय प्रदान करने के लिए जागृत रहते हैं और इस दिशा में सबको प्रेरित भी करते हैं। जो युवा पीढ़ी है उसके सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए। विद्यमान में जो कई स्थानों पर कार्यरत लोग हैं उनके लिए भी कुछ प्रश्न खड़े हुए हैं कि कार्य के स्थल पर उनका जाना किस प्रकार होगा, और वहां जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग अथवा फिजिकल डिस्टेंसिंग अथवा मास्क धारण करने के साथ ही साथ किस तरह अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। ये कुछ गंभीर प्रश्न हैं जिस पर विचार होने चाहिए। कहाँ कहाँ हम ज़्यादा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं और कौन सा ऐसा उद्योग है जिसका निरंतर उपयोग होता रहता है। इस दृष्टि से तो मास मीडिया के साधन हैं, जनसंचार के साधन हैं, पत्रकारिता के साधन हैं, इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, इसलिए कि यह निरंतर सक्रिय है। और आज जो हम कोरोना वॉरियर्स का नाम लेते हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं या सपोर्टिंग स्टाफ है, मेडिकल स्टोर्स हैं, हाउस कीपिंग से संबंधित लोग हैं, सैन्य बल है, पुलिस बल है, इनके साथ अगर हम नाम लेते हैं किसी का, तो मीडिया से जुड़े हुए महानुभावों का नाम लेते हैं। ये सभी कोरोना वॉरियर्स हैं, हमें अद्यतन अवगत रखते हैं वैश्विक घटनाक्रम से, राष्ट्रीय घटनाक्रम से, स्थानीय घटनाक्रम से। अब यह भी एक उद्योग की तरह हो गया है। कई फलक हैं इस उद्योग के, डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग। इसके अतिरिक्त उद्योग में जहां विज्ञापन जगत है, जहां पब्लिशिंग सेक्टर है, यह भी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर फोटोग्राफी का क्षेत्र है जहां मीडिया का महत्व है, क्योंकि हम जब कोई बात सामने रखते हैं तो उसके साधनों पर विचार करते हैं, कौन सा साधन, कौन सा स्वरूप ज़्यादा अपील करेगा। तो कभी कभी पोस्टर बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो जाते हैं, कभी वृत्त चित्र के माध्यम से जो विज्ञापन बनते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। तो ये वे सेक्टर हैं जहां रोजगार की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में इसी तरह चलता रहा, मीडिया का महत्व बढ़ता रहा, लोगों को सूचनाओं की आवश्यकता बढ़ती गई, तो कम्युनिटी रेडियो भी एक अवसर हो सकता है जहां लोगों को कार्य करने का अवसर मिलेगा। यह भविष्य के लिए है कि संभावनाएं क्या होंगी कोविड-19 फेज खत्म होने के बाद। डिजिटल मीडिया पूरी दुनिया को इस समय जोड़ रही है। इसी के माध्यम से हम प्रिंट मीडिया को भी विस्तार देते हैं। डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जो स्टूडियोज हैं, वहाँ कई प्रकार की सेवाएं हैं, वहाँ रोजगार के अवसर होंगे। अब यह बढ़ेगा। अध्ययन के क्षेत्र में भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपादेयता बढ़ी है, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में रोजगार के बहुत सारे अवसर बढ़ने वाले हैं। जो पर्यटन उद्योग है, इसका भी सपोर्टिंग उद्योग मीडिया ही है। मीडिया ही यह बताती है कि कौन सी जगह देखने लायक है, कहाँ आप जाएंगे तो ज़्यादा सुकून मिलेगा। होटल उद्योग है, इसके बारे में बेहतर जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिलती है। तो जितने उद्योग हैं आज की तारीख में, चाहे इस्पात कारखाने हों, पर्यटन से संबंधित उद्योग हो, होटल उद्योग हो, सब जगह जानकारी मीडिया के माध्यम से ही पहुंचती है।
अब सबको इसी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना है। इसलिए डिजिटल फील्ड में नौकरियों की भरमार आएगी आफ्टर कोरोना फेज में। प्रिंट मीडिया का भी महत्व बढ़ेगा। प्रिंट मीडिया अपने समय का साहित्य होता है, बहुत सारी गूढ़ बातें उसमें प्रकाशित होती हैं और उसमें समाचार के साथ, समाचार के पास, समाचार के आगे और समाचार के पीछे समझने की बात होती है। उस क्षेत्र में भी अब आवश्यकता बढ़ेगी, हमारे नौजवानों के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी। इसलिए प्रिंट मीडिया भी आने वाले दिनों में युवाओं को रोजगार देने का एक प्लेटफॉर्म होगा, एक मंच होगा, एक उद्योग होगा, जहां बहुत सारे लोग अपनी आजीविका प्राप्त कर सकेंगे। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया का अपना अलग महत्व है, जहां अखबार नहीं पहुंच पाता, जहां डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म काम नहीं कर पाते, कभी बिजली की कनेक्टिविटी न होने के कारण या कभी नेटवर्क बंद हो जाने के कारण, तो ऐसे में रेडियो का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। रेडियो के क्षेत्र में अब जो आकाशवाणी है या जितना भी ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित उपादान हैं, वहाँ भी रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं। स्टूडियो, ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स, यह सब आने वाले दिनों में युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। फिर जो वृत्त चित्र बनाने वाले उद्योग हैं, वहाँ भी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। उद्योगों के उत्पाद लोगों तक कैसे पहुँचें और उत्पाद की गुणवत्ता क्या है, यह बताने का काम तो मीडिया ही करने वाली है। इसलिए उनसे संबंधित जो भी अवसर होंगे वो मीडिया में पहले जाएंगे, उद्योगों में बाद में जाएंगे। इसलिए जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, अध्ययन से लेकर उत्पादन तक का क्षेत्र, सब जगह मीडिया की भूमिका है और वहाँ रोजगार के अवसर क्रमशः बढ़ते जाएंगे। आवश्यकता सिर्फ एक बात की रहेगी कि मीडिया सूचना तंत्र सर्वसुलभ हो तो प्रामाणिक भी हो, उसमें तथ्य होना चाहिए, भयोत्पादक नहीं होना चाहिए, लोगों का मनोबल बढ़ाने वाला होना चाहिए। इसलिए हम आजीविका के साथ इसका ध्यान रखें कि हमारी निष्ठा हमारे सम्मान के प्रति है, हमारे स्थान के प्रति है और सूचना के सही प्रसारण और संप्रेषण के प्रति है। इसमें भाषा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। मनु कुंडा जो उसका उल्लेख कर रहे थे, तो भाषा के क्षेत्र में जो दुभाषिया बनने वाले हैं अथवा जो बाहर से आ रहे हैं उनको राह दिखलाने वाले हैं, तो विभिन्न प्रकार की भाषाओं से संबंधित जो अनुवादक हैं उनके लिए भी इस मीडिया के जगत में स्थान बनेगा। इसलिए कोरोना के बाद मीडिया के क्षेत्र में आजीविका की अपार संभावनाएं होंगी। उन संभावनाओं पर अभी से विचार करने की ज़रूरत है। उसके लिए युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, ताकि जैसे उन्हें अवसर मिले वो अपना कार्य त्वरित गति से आरंभ करें। हमें अपनी मेधा पर विश्वास रखना है, अपनी मति को परिमार्जित रखना है और बुद्धि से काम लेना है। और यह तब होगा जब हम अपने अंदर विवेक को जागृत करेंगे। विवेक निरक्षीर विवेचन करता है। हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए, असत्य से बचना चाहिए। यह सब हम करते रहेंगे तो हम अपने कार्य के साथ न्याय करेंगे, अपने समाज के साथ न्याय करेंगे, राष्ट्र के साथ न्याय करेंगे और मानवता की हम विधिवत और बहुआयामी सेवा कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि आज का वेबिनार इन सभी विषयों को रेखांकित करेगा और इस पर जो गंभीर बहस होगा उससे जितने प्रतिभाग कर रहे हैं वे तो लाभान्वित होंगे ही। आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिए अथवा जिनकी अभिरुचि मीडिया जगत में है, सबके लिए बहुत कुछ मिलेगा इस विमर्श से। आप सभी का कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। जो लोग प्रतिभाग कर रहे हैं वह सुरक्षित रहें, उनका जीवन उज्जवल हो और सभी मिलकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में सफल हों और अपना सार्थक योगदान करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।